हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो इसमें आप लोगों को मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। पोस्ट ऑफिस की जो नई ब्याज दरें हैं 1 अक्टूबर 2024 से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में हर तीसरे महीने में ब्याज दरों में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो उसी के जो भी चेंजमेंट हुआ है, जो नई ब्याज दरें लागू हुई हैं पोस्ट ऑफिस की, भारतीय डाक विभाग की, वो सारी स्कीम हो, चाहे आपका आरडी हो, चाहे आपका एसबी हो, चाहे आपका टीडी हो, चाहे आपका सुकन्या का हो, उसके बाद चाहे आपका सीनियर सिटीजनशिप सेविंग स्कीम हो, ठीक है, या फिर एनएससी हो, या फिर केवीपी हो, कोई भी अकाउंट हो, सभी की ब्याज दरें इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं कि लेटेस्ट की आपकी ब्याज दरें क्या है। आप चाहे देखिए, चाहे आप लोग भारतीय डाक विभाग में इस समय काम कर रहे हो, या फिर अभी आप लोग इस विभाग में आना चाहते हो, या फिर आप लोग आम जनता भी हो, तब भी आपको इन ब्याज दरों के बारे में आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जो हमारे डाक विभाग में कर्मचारी हैं उनको जानना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उनको दिन में यही सारा काम ही करना होता है और पब्लिक को बताना पड़ता है कि हमारे पोस्ट ऑफिस में क्या इस समय कौन सी स्कीम पे कितना ब्याज है। तो उनको जानना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में आम पब्लिक को भी जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना, जब तक आम पब्लिक जानेगी नहीं हमारी ब्याज दरों को, तब तक वो हमारे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवाने कैसे आएगी। यही चीजें है ना, क्योंकि भाई अन्य बैंकों की अपेक्षा हमारे जो पोस्ट ऑफिस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ब्याज देता है। तो उसी ब्याज के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नया हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले बता देता हूं, अगर मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिकॉर्डिंग, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी की रिकॉर्डिंग, जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिकॉर्डिंग, सीईएलसी आधार कार्ड की रिकॉर्डिंग, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आईपीपीबी सैलरी स्लिप, दर्पण ऐप, इंडिया पोस्ट, जीडीएस ब्लॉक्स, यानी कि ये सभी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाकर अपना कंफ्यूजन या फिर दूर कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं कि जो हमारा इंडिया पोस्ट ऑफिस है, यानी कि हमारा जो भारतीय डाक विभाग है, उसमें यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम यहाँ पे 1/10/2024 से लेकर 31/12/2024, यानी 1 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे 31 दिसंबर तक यहाँ पे हर तीसरे महीने में आपको पता है कि हमारी पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं वो घोषित की जाती हैं। तो वो आपका सितंबर वाला था वो समाप्त हो चुका है। अब आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो प्रेजेंट टाइम की जो भी ब्याज दरें हैं उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर सबसे पहले नंबर पॉइंट पे अगर आप लोग देखोगे, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे हम लोग SCSS कहते हैं, जो हम लोगों को सीनियर सिटीजन जो भी रहते हैं, ठीक है, बुजुर्ग जिनका खाता खुलता है SCSS का, उनका जो ब्याज दर है 8.2%। आपको पता 5 साल का ये होता है, तो 5 साल में उनको हर साल में 8.2% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज वहां पे मिलने वाले है, ठीक है। दूसरा हमारा जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, जिसे हम लोग सुकन्या के नाम से जाना जाता है, जो हमारी बच्चियों का खाता खुलता है, बेटियों का खाता खुलता है, 10 साल तक जो भी बेटियां उनका जो अकाउंट ओपन होता है, उसमें जो ब्याज दर है आपका 8.2% है। ये 21 साल का होता है आपका अकाउंट, आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग NSC कहते हैं। NSC के जो ब्याज दर इस समय प्रेजेंट टाइम पे 7.7% है, यानी कि इस समय जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे जो ब्याज दर है 7.7% है। ये भी आपका 5 साल का ही होता है। अगला हम लोग बात करेंगे किसान विकास पत्र, जिसे हम लोग KVP भी कहते हैं। KVP की जो ब्याज दर है 7.5%। आपको पता है 9 साल 7 महीने का KVP होता है, तो 7.5% इस समय प्रेजेंट टाइम की ब्याज दर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे टाइम डिपॉजिट, ठीक है, टाइम डिपॉजिट का हम लोग अलग करते हैं। उसके बाद पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट की। SB खाता, जो हम लोगों का पोस्ट ऑफिस में SB खाता होता है, जिसे हम लोग खुला खाता भी कहते हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट जो होता है, जो कि हमारे हर बैंक में होता है, उस बैंक यानी उसी खाता की अगर हम लोग बात करें SB खाते की, तो उसकी ब्याज दर 4% है। देखिए, ये ब्याज दर सबसे हाईएस्ट ब्याज दर है, यानी कि इतना ब्याज दर आपको किसी भी बैंक में नहीं मिलने वाली है, जो कि सेविंग बैंक में, यानी कि आपके बचत खाते में
यानी कि खुले खाते में आपका 4% ब्याज कोई भी जो है बैंक नहीं देता है। हमारा भारतीय डाक विभाग, हमारा पोस्ट ऑफिस भी इतना ब्याज देता है, 4% ब्याज सालाना, ठीक है। एक साल में आपका जो है 4% ब्याज यहाँ पे देता है। अगर आप लोग जो है साल में 1 लाख रुपया जमा करते हो, यानी कि 1 अप्रैल को अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपया जमा कर दिया यहाँ पे, अगर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उसके बाद 31 मार्च आ गया है, यानी 1 साल पूरा हो गया, तो उस 1 लाख का 4,000 रुपया आपको जो है ब्याज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें आप लोग जो है जमा निकासी करोगे और भी ज़्यादा जमा करोगे तो वो जो है आपको उसी हिसाब से ब्याज मिलने वाली है। उसके बाद बात करते हैं आरडी, जो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जो हम लोग मंथली जमा करते हैं, ठीक है। मंथली आप लोग जो भी जमा करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि जो है हम लोग आरडी जिसे कहते हैं, आरडी खाता की जो ब्याज इस समय है 6.7% इस समय प्रेजेंट टाइम पे रखी गई है, जो कि हमारा आरडी अकाउंट भी 5 साल का होता है, आपको पता है। उसके बाद 1 ईयर टाइम डिपॉजिट, यानी कि अगर आप लोग डाक खाने पे या पोस्ट ऑफिस पे 1 साल के लिए कोई भी अमाउंट जमा करते हो, फिक्स करते हो, जिसे हम लोग एफडी भी कहते हैं, ठीक है। एफडी कहिए या फिर टीडी कहिए, बात एक ही है, यानी कि फिक्स्ड कर देते हो, केवल एक बार आप लोग जमा कर देते हो, टाइम डिपॉजिट जमा कर देते हो, ठीक है। तो 1 साल के लिए अगर आप लोग जमा करोगे तो उसका जो है ब्याज आपका 6.9% है। उसके बाद अगर आप लोग 2 साल के लिए जमा करते हो, टाइम डिपॉजिट करते हो या फिक्स डिपॉजिट करते हो, इसका परसेंट जो है 7% ब्याज है। अगर 3 साल के लिए करोगे तो 7.1% है। अगर उसके बाद 5 साल के लिए करोगे तो 7.5% यहाँ पे ब्याज यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप लोग जो है टाइम डिपॉजिट कोई भी, मतलब कि इस समय जो है अगर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो कोई भी अकाउंट 50 यहाँ पे जो है 5 साल के लिए, तो आपको 7.5% ब्याज यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है, महिला सम्मान सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे अगर बात करोगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग जो है केवल जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है ओपन किया जाता है, जो कि हमारा 2 साल के लिए होता है, MSSC जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी जो ब्याज है यहाँ पे 7.5% यहाँ पे ब्याज रखी गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मंथली इनकम स्कीम, एक होता है MIS जिसे हम लोग कहते हैं, उसका जो है आप लोग पता है 5 साल के लिए होता है। इसकी अगर ब्याज दर की बात करेंगे तो 7.4% इसकी ब्याज दर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा एक बचा हुआ PPF, जिसे हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं, PPF नाम से जानते हैं, ये जो है 15 साल का होता है, आपको पता होगा। इसकी ब्याज की अगर हम लोग बात करेंगे 7.1% इसकी ब्याज रखी गई। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिस की जितने भी स्कीम है, सभी स्कीम की जो ब्याज दरें हैं प्रेजेंट टाइम की, सारी ब्याज दरों को जो है मैंने आप लोगों को पूरा जो है डिस्कस कर दिया है। ये ब्याज दर आपको पता है कि हर 3 महीने में यहाँ पे जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जो भी ब्याज दरें हर 3 महीने में यहाँ पे बढ़ती घटती रहती है, चेंजमेंट होता रहता है। तो ये 1 अक्टूबर से लेकर जो है 31 दिसंबर 2024 तक अगर कोई भी अकाउंट ओपन करवाता है, तो इस बीच में अगर कोई भी अकाउंट ओपन होगा तो उस समय, मतलब इस बीच में जो यहाँ पे ब्याज दर बताई गई है, उसी ब्याज दर हिसाब से आपका जो है ब्याज लगने वाला है, इंटरेस्ट रखने वाला है। उसके बाद देख ही सकते हो आप लोगों को मैंने जो है पूरा यहाँ पे बता ही दिया है, सब कुछ पूरा डिटेल में चर्चा कर लिया है। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को इसी तरह की जानकारी, पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट, ऐसी ही जानकारी मिलती रहती है।